सब आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर, बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो यार भाइयों, मेहनत करते हैं, सपोर्ट करना आपका फर्ज है। दूसरी बात हम कर रहे हैं अकबर की। तो अकबर के बारे में हम आज यहाँ पर करेंगे कि किस तरह उसने युद्ध किया, किस तरह भारत में शासन किया, दिल्ली पर शासन किया, इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम देखते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का जो पूरा नाम है, वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इनके बचपन का जो नाम है वो है बदरुद्दीन। क्या नाम है? बदरुद्दीन इनके बचपन का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ। इनका जन्म कब हुआ? तो इनके जन्म को देखें तो जन्म इनका 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ। कहां पे हुआ? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम है हुमायूं। और हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। इनके पिता का नाम क्या है? हुमायूं। तो अकबर की माता का नाम, तो अकबर की माता का नाम था, वो था हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो। ये शेर अख्तर अली की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? शेर अख्तर अली की पुत्री थी। हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? शेर अख्तर अली की पुत्री थी, जिसे 1541 में हुमायूं ने इससे विवाह किया था और 1542 में अकबर का जन्म हुआ है। 1541 में हमीदा बानो से हुमायूं ने विवाह किया और 1542 में अकबर का जन्म हुआ है। कब हुआ है जन्म? 1542 में। अकबर के गुरु का नाम, अकबर का गुरु कौन था? तो इनके गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ। इनके गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ। अकबर के गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ। और इनकी दाई माँ के बारे में भी काफी बार पूछा जाता है कि इनकी दाई माँ कौन थी। तो इनकी दाई माँ थी महमअंगा। कौन थी इनकी दाई माँ? महमअंगा। दाई माँ कौन थी? महमअंगा। अकबर का जो राज्याभिषेक कब हुआ है? तो अकबर का राज्याभिषेक जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक होता है। तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ है? इनका राज्याभिषेक हुआ है अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ है वो हुआ है 14 फरवरी। कब? 14 फरवरी 1556 को। कब हुआ है? 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ है। जब अकबर का राज्याभिषेक होता है तब अकबर कितने वर्ष के थे? मात्र 14 वर्ष के। कितने? 14 वर्ष के। कितने? 14 वर्ष के थे अकबर। तो 14 वर्ष के थे। तो इनका शासन का जो संचालन किया या इनके संरक्षक थे वो कौन थे? मुनीम खां और बैरम खां। कौन थे? मुनीम खां संरक्षक, हम संरक्षक कह सकते हैं इनको। संरक्षक थे इनके बैरम खां और मुनीम खां, ये दोनों इनके संरक्षक थे। कौन थे? संरक्षक थे। बैरम खां और मुनीम खां इन दोनों के संरक्षक थे। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जैसे इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। बैरम खां का काफी शासनकाल में संचालन रहा है। इसके बाद इसी टाइम जैसे अकबर का राज्याभिषेक होता है 1556 में। कब? 1556 में तो राज्याभिषेक होता है और उसी टाइम हेमू ने इसके ऊपर आक्रमण किया था।
हेमू राजा ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। तो इस युद्ध को, जो युद्ध होता है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पानीपत का सेकंड युद्ध। क्या नाम है? पानीपत का सेकंड युद्ध। सेकंड युद्ध ये होता है 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556 को। कब होता है? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। ये किस किस के बीच होता है? तो ये होता है अकबर वर्सेज हेमू के बीच। एक तरफ अकबर थे और दूसरी तरफ कौन था? हेमू। दूसरी तरफ कौन था? हेमू। एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ हेमू। एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ हेमू। युद्ध का नाम पानीपत का सेकंड युद्ध। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ है? तो ये हुआ है बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और ये पानीपत का सेकंड युद्ध किसके बीच होता है? ये अकबर वर्सेज हेमू के बीच होता है। इसमें जो अकबर का सेनापति था, इसमें अकबर का सेनापति कौन था? तो इसमें अकबर का सेनापति था, वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। बैरम खां था, और बैरम खां ने इसी का अकबर का काफी साथ दिया था। तो इसका सेनापति कौन था? बैरम खां। और इस युद्ध में जो विजय कौन रहा? अकबर। कौन विजय रहा इसमें? अकबर विजय रहा है। सेनापति कौन था? जो संचालन किया वो कौन था? बैरम खां। और इस युद्ध में जो विजय कौन रहा? अकबर इस युद्ध में विजय रहता है। अब हेमू के बारे में देखते हैं। तो हेमू एक तो मध्यकाल का प्रथम हिंदू सम्राट था। प्रथम हिंदू सम्राट माना जाता है। हिंदू सम्राट कौन? हेमू मध्यकाल का प्रथम हिंदू सम्राट था। हेमू मध्यकाल का प्रथम हिंदू सम्राट था। और नेक्स्ट, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। हेमू मध्यकाल का प्रथम हिंदू सम्राट, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पानीपत के सेकंड युद्ध के बाद, जैसे पानीपत का युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद अकबर विजय रहता है और अकबर का दिल्ली पर फिर से शासन हो जाता है। कहां पर शासन होता है? दिल्ली पर मुगलों की वापस शासन हो जाता है। तो इस तरह अकबर का जीवन परिचय की जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो और गुरु अब्दुल लतीफ, दाइमा महामंगा। राज्याभिषेक हुआ है 14 फरवरी 1556 को। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वैलेंटाइन डे होता है इस दिन। संरक्षक बैरम खां और मुनीम खां थे। और पानीपत का सेकंड युद्ध होता है, ये 5 नवंबर 1556 को होता है। इसमें अकबर वर्सेज हेमू के बीच होता है। इसमें अकबर की विजय रहता है, और अकबर के जो सेनापति था वो था कौन था? बैरम खां थे। और हेमू के बारे में अगर हम बात करें तो हेमू मध्यकाल का प्रथम हिंदू सम्राट था। और दूसरी अगर बात करें तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि का राज्याभिषेक भी उसी टाइम ही होता है। इसमें 1556 से 1560 तक, 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में था अकबर। लेकिन उसी टाइम क्या होता है? पानीपत के सेकंड युद्ध में भी बैरम खां ने अकबर का साथ दिया था। तो बैरम खां, अकबर से ज्यादा बैरम खां के चर्चे होने लगे हर जगह, बस बैरम खां बैरम खां। और बैरम खां भी अपने आप को उस टाइम ये प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री माना जाता था उस अकबर का। तो ये भी अपने आप को बहुत ऊंचा मानता था कि मैं सबसे बड़ा हूं यहाँ पे। तो इसके चर्चे होने लगे। इस बात का पता महामंगा को लगा। महामंगा ने अकबर से बोला। इस कारण अकबर ने इसके सामने 2-3 ऑप्शन रखे थे कि या तो तू यहाँ से छोड़ के चला जाए या फिर वहां सूबेदार बना दूं तेरे को। तो ये बैरम खां अकबर के कहने पर मक्का मदीना की यात्रा पर चले गए थे। कहां पे चले गए थे? बैरम खां मक्का मदीना की यात्रा पर चले गए थे। यहाँ पर ही रास्ते में अनिलवाड़ा में एक पठान के द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? बैरम खां की हत्या कर दी गई। तो 60 के बाद 1560 में इसकी हत्या हो गई। अब इससे 1560 से 1564 के काल को, 1560 से 1564 का काल किसका रहता है? महामंगा के कहने पर बैरम खां की हत्या हुई थी। तो वहां पे भेजा था मक्का मदीना की यात्रा पर, तो रास्ते में उसकी हत्या हो गई। अब 1560 से 64 का जो काल रहता है, ये रहता है पर्दा प्रथा काल या स्त्री शासन काल के नाम से जानते हैं। स्त्री शासन काल के नाम से, स्त्री शासन काल या फिर पेटीकोट सरकार के नाम से जानते हैं। 1560 से 1564 तक जो काल था, इसे पर्दा प्रथा, स्त्री शासन या फिर पेटीकोट सरकार के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि 1560 से 1564 तक अकबर की दाई मां महामंगा का वहां पर
दरबार में प्रचलन था, वहां पर महिलाओं का अधिकतर राज था और अकबर तो पता नहीं कहाँ मौज मस्ती में था। तो इसके कारण इसको इस काल को 1560 से 1564 के काल को पर्दा प्रथा काल के नाम से जानते हैं। 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। कब किया था? 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। कब किया था? 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। और 1563 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई। क्या करी? तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई। कब लगाई? 1563 में। ये क्वेश्चन बनते बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 1563 पर तीर्थ यात्रा पर रोक किसके द्वारा लगाई? अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई 1564 में। नेक्स्ट बात करते हैं 1564 में। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। कब किया? 1564 में अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया। क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध या फिर समाप्त किया। ठीक है। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। कब की? 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। कब की थी? 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। कब की थी? 1564 में तो जजिया कर को समाप्त किया, 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। और 1569 में क्या होता है? अकबर के द्वारा आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1569 में आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। 1571 में जो ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण चालू करवाया था, ये पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1571 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। और 1573 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। किसके द्वारा बनाया? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया। कब बनाया? 1573 में फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा मतलब राजधानी बनाया गया। 1574 में नेक्स्ट बात करते हैं 1574 की। 1574 में गुप्तचर विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। और 1574 में इसी सन में दाग व हुलिया पद्धति प्रारंभ की थी। दाग व हुलिया पद्धतियां प्रारंभ हुई थी। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? इबादत खाने का निर्माण करवाया। और 1577 में सिख गुरु रामदास को 1577 में सिख गुरु रामदास को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दी थी। कितनी जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी। इसमें आज वर्तमान में अमृतसर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अमृतसर बना हुआ है। 1577 में सिख गुरु रामदास को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दी थी, उसमें आज अमृतसर बना हुआ है। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1575 में तो इबादत खाने का निर्माण करवाया था और 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1579 में फतेहपुर सीकरी में मजहर की घोषणा की। कब की? 1579 में फतेहपुर सीकरी में मजहर की घोषणा की। कब की? 1579 में फतेहपुर सीकरी में मजहर की घोषणा की थी। 1580 में आयन अदसाला पद्धति लागू की थी। 1580 में आयन अदसाला पद्धति लागू की थी। और 1582 में इबादत खाने की बस पर रोक लगाई। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और जो बस हो रही थी उस पर रोक कब लगाई? 1582 में लगाई। और 1582 में दीन ए इलाही नए धर्म की स्थापना की थी। कब की थी? 1582 में दीन ए इलाही नए धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। 1583 में इलाही समूह की स्थापना की। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और 1583 में इलाही समूह की स्थापना की थी। और 1567-68 में हम बात करते हैं। पहले इनके बारे में देख लो आप आराम से एक बार इनको, क्योंकि इनमें काफी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम पे कि जजिया कर कब लगाया था, गुप्तचर विभाग की स्थापना कब की थी, तीर्थ यात्रा पर रोक कब लगाया था और दास प्रथा को कब समाप्त किया था। ये काफी क्वेश्चन बनते हैं इन सब चीजों से, तो इनको आप देख लो एक बार और इनको सबको लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1567-68 में। कब? 1567-68 में।
67-68 में अकबर ने चित्तौड़ की ओर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? चित्तौड़ की ओर आक्रमण किया। कब किया? 1567-68 में चित्तौड़ की ओर अभियान चलाया। कहां पर अभियान चलाया? चित्तौड़ की ओर अभियान चलाया था। कब? 1567-68 में चित्तौड़ की ओर अभियान चलाया। चित्तौड़ की ओर अभियान चलाया। कहां पर चलाया? चित्तौड़ की ओर अभियान कब चलाया? 1567-68 में चित्तौड़ की ओर अभियान चलाया और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब किया? 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब यहां पर जो आक्रमण किया तो एक साइड तो कौन थे? अकबर। दूसरी तरफ कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे। किसके? महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? उदय सिंह। एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ उदय सिंह। जैसे ही उदय सिंह को यह सूचना मिली कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है, तो उदय सिंह जी यहां से निकल के कहां पे चले गए? गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। इनको ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को भेजा था, लेकिन ये नहीं मिले। और जो मतलब दरबार का किसको सौंप के चले गए? भाई तुम लड़ लेना जयमल और पत्ता को। किसको? जयमल और पत्ता को। जयमल और पत्ता। तो ये जो युद्ध हुआ था, ये इधर एक साइड तो अकबर था और दूसरी तरफ उदय सिंह के दो सेनापति थे, जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता, इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। जयमल और पत्ता ने इस युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो इस युद्ध में जयमल या पत्ता की पत्नी फूलकवर के द्वारा, किसके द्वारा? फूलकवर के द्वारा जोहर किया गया। इस युद्ध में कौन विजय रहा? इस युद्ध में अकबर विजय रहा। इस युद्ध में कौन विजय रहा? अकबर इस युद्ध में विजय रहा और पत्ता की पत्नी फूलकवर के द्वारा इस युद्ध में जोहर कर लिया गया। जो ये जोहर किया था, ये चित्तौड़ का तीसरा साका माना जाता है। कौन सा साका माना जाता है? चित्तौड़ का तीसरा साका माना जाता है। कौन सा साका माना जाता है? चित्तौड़ का तीसरा साका माना जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अकबर का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट तो इस वीडियो में मिल गया आपको और सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कल मिल जाएगा आपको। तो डेली वीडियो आ रहा है आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलो और सपोर्ट करो भाई को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।